हेलो चिल्ड्रंस। इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक कथा मंजूषा के पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अपहरण। अपहरण का अर्थ होता है किसी को किडनैप कर लेना, यानी कि उठा ले जाना। चलिए अपने पाठ शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विनायक छठी कक्षा का छात्र था। वह पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि का था तथा कक्षा में अच्छे अंकों से पास होता था। कुशाग्र का अर्थ होता है तेज बुद्धि होना, होशियार होना, चतुर होना। तो विनायक होशियार बच्चा था और अपनी कक्षा में अच्छे नंबर से पास होता था। कुछ समय पहले उसकी दोस्ती 10वीं कक्षा के कुछ छात्रों से हो गई। तब से उसे फिल्में देखने, इधर उधर घूमने की आदत पड़ गई। अब घूमने फिरने के लिए तो पैसा चाहिए। पहले तो विनायक को उसके बड़ी कक्षा के साथियों ने घुमाया फिराया, होटल में खाना खिलाया, किंतु जब पैसों की कमी महसूस हुई तो सभी परेशान हो गए। अर्थात शुरू में तो उन्होंने उसको आदत डाल दी, अपने पैसों से उसको घुमाया फिराया, खाना खिलाया, और धीरे धीरे जब उनको पैसे की कमी होने लगी तो शायद उससे पैसे की मांग की होगी, तो शायद विनायक ने अपने घर से पैसे लेने शुरू किए होंगे, हो सकता है ऐसा। तो यहाँ वो गलत संगति में आ गया, अपने से बड़ी कक्षा के छात्रों के साथ रहने लगा और अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने लगा था। यानी कि बाहर स्कूल छोड़ के वो बाहर घूमने लगा था और अपने घर में झूठ बोलने लगा होगा। ये सभी आदतें उसके अंदर आ गई थी। विनायक विद्यालय से रोज 3 बजे घर आ जाता था। आज 4 बज गए थे पर वह अभी तक नहीं आया था। उसकी माँ भी अपने विद्यालय से घर आ गई थी। वे परेशान हो उठी। विनायक रोज उनके आने से पहले घर आ जाता था। उनके आने से पहले वह हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए तैयार हो जाता था। यानी कि उस दिन वो 4 बजे तक घर नहीं आया, क्योंकि जब भी उसकी माता अपने स्कूल से वापस आती थी, वो मुँह हाथ धोकर खाना खाने बैठ जाता था। तो उस दिन ऐसा नहीं हुआ। 4 बज चुके थे, वो घर नहीं आया, तो उसकी माँ परेशान हो उठी। किंतु आज वह अभी तक नहीं आया। उसकी माँ बेचैनी में इधर उधर घूमने लगी। उन्होंने विनायक के मित्रों के घर फ़ोन करके उसके विषय में जाना, पर सभी मित्र अपने घर पहुंच चुके थे। उनमें से किसी को भी विनायक के बारे में कुछ नहीं पता था। जब माता पिता परेशान हो जाते हैं, बच्चों की तलाश करते हैं, तो वो उसके जो क्लासमेट होते हैं, अपने उसकी क्लास के छात्रों से संपर्क करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि शायद किसी ने देखा हो। विनायक अपनी माँ को बिना बताए कभी नहीं जाता था। यानी कि इससे पहले जब तक वो बुरी संगति में नहीं था, तो वो हर काम अपने माता पिता को बता के करता था। यदि कहीं जाता था या किसी काम के लिए बाहर जाता था, तो अपने माता पिता को यानी कि माँ को सबसे पहले वो बताता था, फिर उस काम को करता था। और अधिक चिंतित हो उठी, वे आस पड़ोस के लोगों के घर भी पूछने गई। सभी का एक ही उत्तर था। आखिरी क्लास में वह विद्यालय में था, यानी कि लास्ट पीरियड तक वो अपने स्कूल में ही था। विद्यालय में छुट्टी के बाद कोई भी छात्र नहीं था। हारकर माँ ने उसके पिता को भी फोन कर दिया। विनायक घर के पास ही एक पार्क में शाम के समय प्रतिदिन खेलने जाता था, यानी कि प्रतिदिन रोज। माँ ने सोचा कि कहीं विनायक आज स्कूल से सीधे पार्क में खेलने ना चला गया हो। यानी कि जब परेशान मन होता है तो हर जगह ध्यान पॉइंट पे, हर चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है कि वो इस टाइम कहाँ जाता था, क्या करता था। ऐसे ही विनायक की माँ भी सोच रही है कि शायद वो पार्क में होगा। उन्होंने उसे वहाँ भी खोजा, किंतु वे वहाँ भी नहीं मिला। माँ और मोहल्ले वाले सभी विनायक को ढूंढ रहे थे। तभी विनायक के पिता भी वहाँ पहुँच गए। विनायक की माँ अपने पुत्र के न मिलने के कारण बहुत परेशान हो उठी। उनकी आंखों में आंसू थे, पसीने से उसका शरीर बुरी तरह भीगा हुआ था। यानी कि वो भाग दौड़ कर रही थी, रो रही थी, तो वो बहुत परेशान थी इस वक्त। विनायक के पिता ने विनायक की माँ रीमा से कहा, वह अपने किसी दोस्त के घर तो नहीं गया? नहीं, मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन करके पता कर लिया। उसके किसी दोस्त का जन्मदिन तो नहीं? नहीं, वह अपने किसी आस पड़ोस के मित्र के साथ सिनेमा देखने तो नहीं चला गया? यानी कि फिल्म देखने। उसकी माँ रोते हुए बोली, वह आज तक कभी बिना बताए कहीं गया है? यानी कि क्या कह रही है उसके पिता से कि आज तक विनायक बिना बताए कहीं गया है?
हर जगह ढूंढकर थकने के पश्चात उनके पड़ोसियों ने कहा, एक बार घर जाकर आराम से बैठकर सोचो विनायक कहाँ जा सकता है। यहाँ बच्चों, माता पिता को अपने बच्चे पर पूरा विश्वास है कि वो कहीं नहीं गया होगा, क्योंकि अब तक उनका जो बेटा था वो हर चीज़ की जानकारी उनको देता था। तो यही विश्वास माता पिता को था कि आज भी यदि वो कहीं जाता तो हमें बता के जाता, और आज वो बिना बताए गया है। तो देखिए माता पिता कितने परेशान हैं। घर जाकर सोफे पर गिरकर विनायक की माँ रो पड़ी, मेरा इकलौता बेटा कहाँ चला गया? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जिंदा रहूंगी। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए। सब्र रखो रीमा, मेरा मन कहता है विनायक बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी देर में लौट आएगा। पड़ोस वाली मिसेस शर्मा कह रही थी कि आजकल काफ़ी बच्चे गायब हो रहे हैं। पास वाली सोसाइटी के भी 2 बच्चे नहीं मिल रहे। जब ऐसी घटना घटती है तो आस पड़ोस वाले 1-2 बातें और एक्स्ट्रा बताते हैं, जिससे कि माता पिता और परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ विनायक के माता पिता के साथ भी हो रहा है। तुम फिक्र मत करो रीमा, हमारा विनायक ठीक ही होगा। भगवान की कृपा से हमारा बेटा मिल जाएगा। वह 11 साल का है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है। हमारा बेटा कोई छोटा बच्चा नहीं है। क्या कह रहे हैं उसके पिता कि हमारा बेटा 6th क्लास में है और कोई छोटा बच्चा नहीं है और होशियार बच्चा है, वो ऐसे खो नहीं सकता। तभी पड़ोस के मिस्टर शर्मा और मिस्टर अरोड़ा अंदर आते हुए बोले, वर्मा साहब चलिए हम सब मिलकर विनायक को ढूंढने चलते हैं। विनायक के पिता घर के बाहर निकलते हुए मुख्य द्वार पर रुककर सोचने लगे वे क्या करें, कहाँ जाए, अपने पुत्र को कहाँ तलाशे। यानी कि मेन गेट पर जाके वो सोच रहे हैं। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर लगे लेटर बॉक्स पर पड़ी। ऑफिस से आते समय वे इसे खोलकर जरूर देखते थे कि कहीं कोई चिट्ठी तो नहीं आई। उनके सभी रिश्तेदार दूर दूर रहते थे, इसलिए उनकी चिट्ठियाँ आती ही रहती थी। आज अपनी परेशानी में उन्होंने उसे देखा ही नहीं। लेटर बॉक्स खोलने पर उन्हें उसमें से 2 चिट्ठियां पड़ी मिली। एक विदेश से आया हुआ उनके भाई का पत्र था, दूसरा एक कॉपी के पन्ने पर लिखकर उसको मोड़कर लेटर बॉक्स में डाला गया था। वे दोनों चिट्ठियों को लेकर घर के अंदर आ गए। विदेश से आए भाई के पत्र को उन्होंने मेज पर रख दिया। कॉपी के पृष्ठ पर लिखी गई चिट्ठी को खोलकर वे पढ़ने लगे। पृष्ठ यानी कि कॉपी का पेज। आपका बेटा विनायक हमारे कब्जे में है। यदि आप अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हैं तो आपका बेटा लौट आए तो आज शाम 7 बजे जय मॉल के पीछे वाली गली में स्टैचू के पास 2000 रुपये रख दीजिए और उसे एक पत्थर से दबा दीजिए। विनायक के पिता अपहरण की बात सुनकर 1 मिनट के लिए घबरा गए। तभी उन्हें समझ में आ गया कि यह केवल शरारत है। वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यानी कि जब पहले लेटर पढ़ा तो उनको लगा सच में बेटे का अपहरण हुआ है, पर जब उसमें लिखी रकम देखी तो वो कुछ देर बाद वे समझ गए कि ये किसी ने शरारत की है, और वो मन ही मन मुस्कुरा उठे। रीमा ने अपने पति के हाथ से चिट्ठी खींची और पढ़कर जोर जोर से रोने लगी। मैं तो पहले ही कहती थी कि किसी ने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। आप जल्दी से पुलिस को खबर कीजिए। रीमा, तुम व्यर्थ में परेशान हो रही हो। आपका विनायक मिल गया है। कहाँ? वह अब से आधे घंटे बाद ठीक 7 बजे मिल जाएगा। तो क्या आप अपहरण की रकम देने जाएंगे? हाँ, विनायक के पिता ने हंसकर कहा। मैं नकली अपहरणकर्ताओं को नकली नोट देकर ही पकड़ूंगा। क्या कह रहे हैं वो? नकली यानी कि झूठे अपहरणकर्ता। जो अपहरणकर्ता का अर्थ होता है जो उठाकर ले जाने वाले लोग। तो क्या कहा? वो लोग नकली हैं, तो उन्हें मैं नकली नोट ही दूंगा। रीमा हैरानी से बोली, नकली अपहरणकर्ता? यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है यह सब शरारत हमारे विनायक और उसकी आयु के किसी बच्चे की है। कार्टून चैनल और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ये बच्चे शरारती होते जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या तर्क दिया कि वो लोग कार्टून और कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते वो शरारती होते जा रहे हैं। यानी कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, जो कार्टून देखते हैं, सीरियल देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें जो एक्शंस होते हैं उसी को वो कोशिश करते हैं करने की अपने जीवन में।
तो यहाँ उसके पिता ने अंदाज़ा लगाया इस चीज़ का कि शायद उन्होंने ऐसा ही ये सब चीज़ें पढ़ के सुनकर ही ये कदम उठाया होगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। रीमा, यह कागज़ देखो, यह कागज़ किसी कापी से फाड़ा गया है। इसके साथ ही इस चिट्ठी की लिखावट देखो, यह लिखावट किसी बड़े व्यक्ति की नहीं है, ये किसी बच्चे की हो सकती है। एक और बात, आजकल लोग फिरौती की रकम लाखों करोड़ों में मांगते हैं। यदि किसी ने सचमुच ही विनायक का अपहरण किया है तो क्या वह केवल 2000 रुपये ही मांगते? रीमा को भी अपने पति की बात पर कुछ कुछ विश्वास होने लगा। जब 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे तो विनायक के पिता उठे और मॉल के पीछे वाली गली में स्थित स्टैचू के पास पहुंच गए। उन्होंने एक मुड़े हुए कागज को स्टैचू के पास एक पत्थर के नीचे रख दिया, फिर एक घर की दीवार की आड़ में छिप गए। तभी गली के दूसरे किनारे से 2 छाया छिपते छिपते स्टैचू तक पहुंच गई। जैसे ही उनमें से एक छाया ने स्टैचू के पास रखे पत्थर के नीचे से फिरौती की रकम उठाई, विनायक के पिता ने तेजी से हाथ बढ़ाकर दोनों की गर्दन पकड़ ली। विनायक के पिता ने देखा कि उन दोनों में से एक विनायक था और एक उसी की उम्र का लड़का था। उसका परिवार अभी कुछ दिन पहले ही उसके पड़ोस में आया था, यानी कि जो दूसरा बच्चा था वो उसके घर के पास का था। दोनों पकड़े जाने के कारण एकदम घबरा उठे। विनायक के पिता दोनों को पकड़कर घर ले गए। विनायक को उसकी माँ ने एकदम गले से लगा लिया और रोने लगी। दूसरे लड़के के माता पिता को भी वहीं बुला लिया गया। विनायक के पिता ने विनायक की माँ से कहा, इसे इसकी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी कोई गलती नहीं आंटी, अक्षय रोता हुआ बोला। यानी कि दूसरा लड़का जो उसके घर के पास रहता था उसका नाम था अक्षय। वो आप डर से क्या कह रहा है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पिताजी, अक्षय ने ही यह स्कीम बनाई थी। स्कीम यानी कि योजना। अब विनायक अक्षय पर इल्ज़ाम लगा रहे कि ये उसी की योजना थी। झूठ क्यों बोल रहा है? तूने ही कहा था कि हम दोनों फन एंड फूड घूमने जाएंगे, वहाँ बहुत मज़ा आएगा। यानी कि अक्षय कह रहा है कि झूठ क्यों बोल रहा है। तो एक दूसरे पर बातें लगाए जा रहे हैं, यानी कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने कहा, क्योंकि वो दोनों उस टाइम डर चुके थे, उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी और इसी कारण दोनों एक दूसरे के लिए बोल रहे थे कि ये इसने कहा है और ये योजना इसकी बनाई हुई थी। दोनों बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर उनके माता पिता ने उन्हें क्षमा कर दिया। अपनी गलती समझकर दोनों ने माफ़ी मांगते हुए कहा, अब हम भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। मासूमियत का अर्थ होता है मासूम होने का भाव, यानी कि भोलापन। उनके माता पिता ने उनके भोलेपन को देख के उसको क्या किया, क्षमा कर दिया। और इसी मासूमियत में बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे गलत स्टेप उठा लेते हैं जिससे कि माता पिता को परेशानी होती है। इस पार्ट में बच्चों हमें एक तो कभी भी हमें गलत संगति वाले बच्चों के साथ या लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि सही और गलत क्या है। जैसे ही आपको लगता है कि ये गलत बात है तो उस चीज़ से बिल्कुल हट जाना चाहिए, उस ट्रैक से बिल्कुल अलग हो जाइए। यहाँ विनायक ने अपने से बड़ी क्लास के छात्रों के साथ रहना स्टार्ट किया और गलत बातें सीख गया। स्कूल से उसका, अपनी पढ़ाई से उसका मन हट गया। वो सिर्फ घूमना फिरने में ही लगा, मतलब उसको मज़ा आने लगा और अपने इस इंजॉयमेंट के लिए उसको पैसों की ज़रूरत होती थी। तो शायद वो अपने माता पिता से झूठ बोलता होगा या चोरी करता होगा, शायद ऐसी कुछ चीज़ें वो सीख गया होगा। जब हमें किसी चीज़ की गलत आदतें लग जाती हैं तो हम क्या करने लगते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोलने लगते, चोरी करने लगते हम लोग। दूसरी चीज़ बच्चे इस पार्ट में एक चीज़ बताइए कि कार्टून और कॉमिक्स पढ़ के जो उसके पिता ने अंदाज़ा लगाया था कि शायद ये लोग ये पढ़ते हैं तो इनके मन में कुछ शरारतें आ गई हैं। तो हमें भी कभी बच्चों हमें मतलब अपने जो रियल लाइफ में जो घटनाएं होती हैं उसको अपने रियल लाइफ में हमें दोहराना नहीं चाहिए। जो आप कार्टून देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, उसको कभी भी अपनी रियल लाइफ में फॉलो मत कीजिए, उससे दूर रहिए। जो देख लिया उसको वहीं छोड़ दीजिए। और तीसरी चीज़, कभी भी यदि आप गलत संगति में हैं या कोई आपको गलत संगति में की ओर ले जा रहा है तो
आप उसकी सूचना अपने माता पिता को दीजिए, अपने माता पिता को बताइए कि मेरे साथ इस तरह की कोई बात हो रही है। तो वहाँ या अपने अध्यापक को या जो आपका अच्छा मित्र है उसके साथ अपनी बात शेयर कीजिए, जिससे कि वो आपकी मदद कर सके और आपको उस चीज़ों से दूर करने में उसकी आपकी मदद कर सके। यहाँ विनायक लगातार अपनी गलत धारणा, गलत प्रवृत्तियों में घुसता चला जा रहा था। उसने उस बारे में अपने माता पिता से कोई जिक्र नहीं किया और गलत संगति में पड़ गया। और एक दिन क्या हुआ कि उसने पैसों के लिए अपने माता पिता को इतना परेशान कर दिया और पैसों के लिए झूठ बोला, यानी लेटर लिखा और कि जिससे कि पैसे मिल जाएंगे तो हम घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने की योजना बनाई थी? फन एंड फूड। तो बच्चों, इस कहानी का अंत यानी कि शीर्षक यही है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे बच्चों से मित्रता रखनी चाहिए, गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए और साथ ही साथ अपने माता पिता से कभी झूठ मत बोलिए किसी भी चीज़ को लेकर और ना चोरी कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आपके पेज नंबर 61 पर है। पेज नंबर 61 देखिए, यहाँ प्रश्न उत्तर देंगे। 5 प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विनायक कैसा छात्र था? विनायक कुशाग्र बुद्धि का था, यानी कि होशियार, चतुर था तथा कक्षा में अच्छे अंकों से पास होता था। ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ी कक्षा के बच्चों ने विनायक के साथ क्या किया? क्या किया? उसको गलत संगति में अपने जैसा यानी अपने जैसा उन्होंने बना लिया था। बड़ी कक्षा के छात्रों ने विनायक को गलत रास्ते पे चलना सिखा दिया, जैसे कि इधर उधर घूमना, होटलों में खाना खाना, फिल्में देखना, स्कूल से भाग जाना आदि चीज़ें क्या है वो बड़े बच्चों ने उसको सिखा दी थी और इन सभी आदतों की वजह से वह अपनी पढ़ाई से भी दूर हो गया था। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, रीमा क्यों परेशान हो उठी थी? रीमा क्यों परेशान हो चुकी थी? क्योंकि उस दिन रोज की तरह वो 3 बजे तक अपने घर नहीं आया था, 4 बज चुके थे और माँ उसके लिए परेशान हो उठी कि आज, क्योंकि वो जब भी अपने विद्यालय से आती थी तो विनायक उनको अपना मुंह हाथ धो करके खाना खाने की तैयारी के लिए वो बैठ जाता था, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। यही देखकर वो परेशान हो उठी। फिरौती की रकम कितनी थी? फिरौती की रकम बच्चों 2000 रुपये थी। कितनी थी? 2000। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ध्यान से तो आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिखेंगे। अपने विचारों को इस प्रश्न में का उत्तर में आप लिखेंगे। क्या मीन्स क्या है? अच्छी संगति। हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे मित्र बनाने चाहिए, अच्छे आचरण वाले होने चाहिए। उन्हीं बच्चों के साथ हमें दोस्ती रखनी चाहिए। और जो गलत संगति में है बच्चा और आप चाहते हैं कि वो बच्चा आपके जैसा बन सके तो उसको उसकी गलत संगति से निकालने में उसकी मदद कीजिए, उसे अपना जैसा बनाने की कोशिश कीजिए और सदा अपने माता पिता के प्रति विश्वास पात्र रहिए। कभी अपने माता पिता से झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए। जो भी आपके जीवन में घट रहा है, स्कूल में, बाहर कहीं भी, आप सबसे पहले अपने माता पिता, स्कूल में अपने अध्यापक आदि को बता के अपनी परेशानी बता सकते हैं, जिससे आपकी परेशानी का हल निकल सके और आप गलत संगति से बच सको। ठीक है बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। 5 प्रश्न हैं, 5 के उत्तर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों।